मैंने यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल और ये दे दी मैंने बैलेंस शीट। ये मैंने बैलेंस शीट दे दिया आप लोगों को। यहाँ पे बैंक का बैलेंस दे दिया, जो भी मेरा बैंक का बैलेंस है वो आ जाएगा बेटा इस साइड मैंने कैपिटल दी। ठीक है, क्या बैंक वैसे देने की जरूरत भी नहीं थी बट मैंने दे दिया 20C। मैंने कहा भाई इसकी 1 लाख थी, इसकी 2 लाख रुपए कैपिटल थी और इसकी 3 लाख रुपए कैपिटल थी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी सर बात समझ में आ रही है। इसमें क्या समझना सर, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी कैपिटल, इनकी थी बेटा 6 लाख रुपए कैपिटल। जी सर इनकी 6 लाख कैपिटल थी। मैंने कहा इनका ओल्ड जो इनका रेशो था ए बी सी का, ए का, बी का एंड सी का जो भी रेशो था बेटा 1:2:3 था बेटा। लेट अस अज्यूम इनका रेशो कितना था सर, 1:2:3 था। तो इन्होंने कह दिया कि अब क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है। तो रिटायर कौन हो रहा है, मैंने कहा रिटायर हो रहा है भाई ए रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है सर, ए रिटायरमेंट के लिए जा रहा है। और बोल दिया गया ए के रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ कि ए के रिटायरमेंट के बाद जो क्या करेगी पार्टनरशिप फर्म कैपिटल रखेगी, फिक्स कैपिटल बोल दी गई कि फिक्स कैपिटल रखेगी 5 लाख रुपए। ठीक है, कितने, 5 लाख को नहीं कहता मैं कहता हूं उसके जाने के बाद पार्टनरशिप फॉर्म रखेगी 4 लाख रुपए कैपिटल। क्या रखेगी, 4 लाख रुपए कैपिटल। सर कुछ भी नहीं दे रखा, उनका न्यू रेशो नहीं दे रखा, तो उनका न्यू रेशो क्या हो जाएगा सर, उनका न्यू रेशो हो जाएगा बी एंड सी का। कुछ नहीं दे रखा तो 2:3 क्या हो जाएगा, 2:3। और बोल दिया गया नई पार्टनरशिप फर्म क्या रखेगी सर, 4 लाख रखेगी। और जो भी एक्सेस होगा, जो भी एक्सेस होगा बेटा, जो भी एक्सेस होगा या कम होगा, मतलब जो भी सर डेफिशिएट रहेगा या एक्सेस होगा, तो उसको क्या, या तो पार्टनर कैश के थ्रू ले आएगा और कैश के थ्रू विड्रॉ कर लेगा, या फिर उसके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी सर बात समझ में आ रही है। मतलब सर अब क्या होगी, इनकी कैपिटल को करना है सर एडजस्ट। बेटा ये होगी 4 लाख, मैं लिख भी देता हूं 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये तो होनी चाहिए इसकी बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो 1,60,000 इसकी होनी चाहिए। जी सर, और दूसरे वाले व्यक्ति की कितनी होनी चाहिए सर, दूसरे वाले व्यक्ति की होनी चाहिए 3,40,000। 5 लाख से कर दिया, 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, तो जो हो गया 2,40,000। तो इन्होंने कह दिया कि ए की कितनी होनी चाहिए, ए की होनी चाहिए 1 लाख, बी की होनी चाहिए 1,60,000 और सी की होनी चाहिए 2,40,000। सर इन रियल में इनकी है कितनी सर, इनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। इसकी है 2 लाख और सर इसकी है 3 लाख। तो ये कितना विड्रॉ कर लेगा सर, 40,000 ये विड्रॉ कर लेगा और 60,000 ये विड्रॉ कर लेगा। क्या ले जाएंगे, या तो ये कैश के थ्रू ले जाएंगे बेटा, या फिर इनके करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी सर बात समझ में आई या नहीं आई? यस बेटा सर हमें आ गई है। आगे चलते हैं बेटा, एक तो ये होगा, एक कह देगा इनका न्यू रेशो, लाइक इनको दे दिया गया, ऐसा केस भी आ सकता है, इनको दे दिया न्यू रेशो, इनको बोल दिया गया कि इनका न्यू रेशो जो भी है बी एंड सी का, वो रेशो है भाई 5:3। कितना है, 5:3। इनको नया रेशो दे दिया गया है कि इनका 5:3 है। और क्या नाम है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। बेटा ये मैंने आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ही मानी है इनकी कैपिटल, जो ये भी कैपिटल है ना बेटा, ये कैपिटल जो भी मैंने मानी है, ये मैंने मानी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ही मैंने कैपिटल मानी है। ठीक है, ये कैपिटल जो भी होगी वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट होगी, ये हमेशा ही ध्यान रखना बेटा। जी सर हम ध्यान रखेंगे। तो मैंने कहा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी कैपिटल आई है बी की एंड सी की, मैं सेम ही रखता हूँ। क्या नाम है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी इनकी कैपिटल आई 2 लाख और 3 लाख है, मैं वही रखता हूँ सेम, 2 लाख एंड 3 लाख आई बेटा। इसने कह दिया है कि भाई क्या मानो, बी की कैपिटल को बेस मान लो, टेकिंग बीज कैपिटल एज अ बेस, कि बी की कैपिटल को बेस मानो और आप सारे सारे काम, बी की कैपिटल को बेस मान के आप फर्म की क्या निकालो सर, फर्म की हम निकालेंगे कैपिटल। जल्दी से आप निकालो बेटा, ये मैं आपको देता हूं, 2 मिनट में आपको देता हूं। ठीक है, ओके सर।
हाँ जी दोस्तों, हो गया? हो गया या नहीं हुआ? जी सर, हो गया है। सर आपने ज्यादा समय लगा दिया। अब मैं ज्यादा समय इसलिए लगा, मेरा बच्चा आराम से कर ले। मेरा बच्चा आराम से कर ले। चलो हम करके दिखाते हैं। सर देखिए, इसने क्या रखा है, बी की कैपिटल को बेस मानना है, और बी की कैपिटल क्या है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो भी है, बी की कैपिटल जो है सर 2 लाख की है, तो 2 लाख की बी की कैपिटल है। ठीक है सर, उसी कैपिटल को बेस मान के टोटल फर्म की कैपिटल निकालेंगे, तो सर बी का जो शेयर है 5/8 है सर, तो इसको कर देंगे 8/5। तो ये आ जाएगा सर 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 5, तो सर ये आएगा 3,20,000 रुपये। क्या जाएगा सर? 3,20,000 रुपये पूरी पूरी फर्म की कैपिटल आ गई। तो 3,20,000 अगर पूरी पूरी फर्म की कैपिटल आ गई बेटा, तो बी की कितनी होनी चाहिए? सर बी की तो होनी चाहिए, इसका मल्टीप्लाई कर दो 5/8। सर बी की होनी चाहिए 3,20,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 8। सर बी की तो होनी चाहिए 2 लाख, ये तो बेटा 2 लाख ही आएगी। यस सर, क्योंकि 2 लाख हमने कैलकुलेट कर रखी, सी की कैपिटल को बेस मान के किया है। तो सर सी की कितनी आएगी? सी की आएगी बेटा 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8। क्या? मल्टीप्लाई बाय 3/8, मल्टीप्लाई बाय 3/8 बेटा, मल्टीप्लाई बाय 3/8। तो करो बेटा इसका 3,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8, तो सर ये आएगी 1,20,000 रुपये। कितनी आएगी? 1,20,000 रुपये। तो अब क्या होने वाला है सर, ये यहाँ पे क्या होने वाला है जो सी की कैपिटल है ना बेटा, सी की कैपिटल जो भी है, सी की कैपिटल कितनी है? 3 लाख की, और यहाँ पर आई कितनी इनकी? 1,20,000 की। तो ये कितना विड्रॉ कर लेगा? फिर विड्रॉ कर लेगा 1,80,000। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर बात समझ में आ गई है। ठीक है सर, ये बी क्या कर रहा है? वैसे भी दिख रहा है सर, बी शेयर तो ले रहा है ज्यादा और कैपिटल है कम, तो इसलिए इसकी कैपिटल क्या करेंगे सर, इसकी तो इतनी रह जाएगी, दूसरा वाला विड्रॉ कर लेगा। और सर क्या कह सकता है बेटा, और ये कुछ भी कह सकता है। मान लो इसने क्या कह दिया, पहले तो इन्होंने कह दिया कि क्या नाम है, जो नई कैपिटल जो भी रहने वाली है आफ्टर आफ्टर रिटायरमेंट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया सर, आफ्टर रिटायरमेंट जो भी रहेगा, इसने कह दिया कि 4 लाख रहेगी। दूसरे केस में इसने बता दिया कि किसी की कैपिटल को बेस मान लेंगे। हालांकि इस तरह से बेस मानना, ये जो मानना मैंने सिखाया है, ये जनरली एडमिशन में रहता है। रिटायरमेंट में इस तरह का कुछ कंसेप्ट रहता नहीं है, बट फिर भी अगर आ जाए तो मेरा बच्चा कर ले। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये सिखा दिया है। सर और बताना, मैंने कहा भाई और भी हो सकता है। सर और कैसे हो सकता है? इसने कह दिया कि पार्टनरशिप फर्म कैरी विद सेम कैपिटल अमाउंट बिफोर एज रिटायरमेंट। ए रिटायर हुआ था ना, एज रिटायरमेंट, कि एज के रिटायरमेंट से पहले की जितनी भी थी ना सारी चीजें रहने वाली है। मैंने कहा आफ्टर एडजस्टमेंट, मैं यहाँ पे न्यू कर रहा हूं, आफ्टर एडजस्टमेंट बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। ये ध्यान रखना बेटा, ये आफ्टर एडजस्टमेंट रहेगी, सारी चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सर किस चीज का एडजस्टमेंट? बेटा कैपिटल का क्या नाम, कैपिटल में एडजस्टमेंट करना है आपको, गुडविल का, रिजर्व का, सरप्लस का, सभी चीज का आपको एडजस्टमेंट करना है। तो मैंने कह दिया कि इनके आफ्टर एडजस्टमेंट एज्यूम कर रहा हूं बेटा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आफ्टर एडजस्टमेंट, यहाँ पे नया डाटा ले रहा हूं मैं, ताकि आपको लगे कि हाँ सर ने कुछ चेंज किया है। तो इनकी जो भी कैपिटल थी ये होगी मेरी 2,10,000 रुपए। आई होप सो इनकी 2 लाख थी, बी की जो थी 2 लाख थी, 2 थी हाँ, और इसकी होगी बेटा 2,90,000 रुपये। इसकी कर दी हमने 2,90,000 रुपये। जी सर, और इन्होंने क्या रखा है बेटा, इन्होंने कहा है कि हम सेम कैपिटल को रखेंगे, और इनका न्यू रेशो दे दिया मैंने, इनका न्यू रेशो दे दिया बेटा मैंने आपको 2:1, इनका न्यू रेशो दे दिया मैंने 2:1 आपको। ठीक है सर, ओल्ड कैपिटल कितनी थी सर, पुरानी कैपिटल कितनी थी बिफोर सीज रिटायरमेंट, बिफोर सीज एज रिटायरमेंट, कैपिटल कितनी थी सर फर्म की? सर कैपिटल थी फर्म की, कैपिटल थी सर 6 लाख रुपए। बिफोर रिटायरमेंट कितनी थी सर? 6 लाख की। तो अभी भी क्या कर रही है कि पार्टनरशिप फर्म बोल रही है कि हम तो 6 लाख ही रखेंगे, हम तो 6 लाख ही रखेंगे, और बता दिया गया कि 6 लाख में बी की कितनी होगी सर? 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/3, और सी रखेगा 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो यहां पर इनकी तो हो जाएगी 6 लाख डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इनकी तो हो जाएगी 4 लाख की, इनकी तो 4 लाख होनी चाहिए, और इनकी होनी चाहिए 2 लाख, इनकी होनी चाहिए 2 लाख। इनकी कितनी होनी चाहिए कैपिटल? इनकी कैपिटल होनी चाहिए सर 2 लाख। तो इन रियल इनकी है कितनी सर? 2,10,000 तो इनकी है, और 2,90,000 इनकी है। क्या है? 2,90,000 इनकी है। तो सर ये क्या करेंगे सर, ये तो ले आएंगे 1,90,000, और ये क्या करेंगे सर, ये 90,000 विड्रॉ कर लेंगे। दैट इज सर ये तो विड्रॉ कर लेंगे, ये तो विड्रॉ कर लेंगे, और ये ब्रिंग कर लेंगे सर,
ये इंट्रोड्यूस कर देंगे, या फिर इनके करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है, बात समझ में आ गई है। और या फिर इनके करंट अकाउंट के थ्रू भी एडजस्टमेंट हो जाएगी। सर अब ये बैंक अकाउंट क्यों दिया था बेटा, ध्यान रखना। अब कई बार क्या होता है, जनरली आपको कह रखा हो कि वो बंदा क्या करा बेटा, वो बंदा कैश में लेके आया, क्या लेके आया, जो भी नए पार्टनर हैं, जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल को आपने एडजस्ट किया, तो कैपिटल का पैसा वो ब्रिंग करके लाए कैश में, ठीक है। लेकिन आपको जनरली बेटा कैश कहा जाता है, कहता है कि कैश बैंक के थ्रू लेके आते हैं बेटा, वो मतलब कैश बोला जाता है, वो पैसा लेके आते हैं बैंक के थ्रू इन रियल में, ठीक है। ओके सर, हम बैंक के थ्रू एंट्री करेंगे। दूसरा बेटा आप लोग क्या करोगे, बैलेंस शीट में ही देख लेना कि क्या हमारे पास बैंक का कॉलम है या कैश का कॉलम है। अगर यहाँ पे कैश का कॉलम है और कहता है नया पार्टनर लेके आया कैश, नया पार्टनर लेके आया कैश, तो हम कैश के थ्रू एंट्री कर देंगे। और अगर बैलेंस शीट में बैंक है तो हम नया पार्टनर जो कहेगा ना, नया पार्टनर नहीं कंटिन्यूइंग पार्टनर बोला, क्योंकि इसमें नया पार्टनर तो है नहीं, ये तो हम रिटायरमेंट कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर जो भी पैसा लेके आया है, बोल रहा था कैश के थ्रू लेके आया है और बैंक का ही कॉलम है, तो बेटा बैंक के थ्रू लेके आएगा। जनरली आजकल मैंने कहा कि आजकल सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है बेटा, सब बैंक के थ्रू ही होता है, तो बैंक लिखोगे तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। हाँ सर हम कैश, हम तो जिद्दी है सर, कैश लिखेंगे, कैश लिख दो, गलत नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा अपने आप को क्या नाम है अच्छे अकाउंटिंग की तरफ लेके आइए। आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग के थ्रू, हालांकि वहां लिखा जाएगा कि हमने रिटायरिंग पार्टनर को कैश दिया इतना, लेकिन हम वो बैंक के थ्रू ही एंट्री करनी है, क्योंकि आजकल पेमेंट जो भी होती है वो कैश के थ्रू, और बिजनेस में बेटा सारी चीजें कैश नहीं होती, बैंक के थ्रू ही होती है। मैंने आपको बताया भी था कि आप बाद में जब पढ़ोगे टैक्स में तो बताया जाएगा कि 10,000 से ज्यादा की आप पेमेंट कैश में नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर, ठीक है, हैबिट डाल दीजिए। जैसे यहाँ मैंने कहा यहाँ पे बैंक का दे रखा है और कहता है कि नया पार्टनर, तो मैंने कहा कि क्लू भी दी गया बेटा आप लोगों को कि बैंक के थ्रू ही लेके आना है। जी सर।